अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। 2 दिन पहले मैंने ये नए मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पे एक वीडियो बनाई थी जो आप दोस्तों ने बहुत पसंद की और बड़ा अप्रिशिएट किया, जिसमें मैंने फैक्ट्स बताए थे कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अब कर क्या रही है और ये स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है। अब बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे एंकर्स ने सोशल मीडिया पे इस बाबत वीडियोस अपलोड की, जिसमें स्टूडेंट्स को हथकड़ी लगाई गई थी, उनके कंधे पे बैग था और उनको हथकड़ी लगा के जो है वो पेश किया गया। नंबर एक तो ये हथकड़ी वाला मामला जो है ये बड़ा शेमफुल एक्ट है। अगर वो ऐसा मामला किया भी था तो उनको इस तरीक़ाकार के साथ जो है वो पेश करना चाहिए था कि उनको महसूस ना होता कि हमें जो है वो डिग्रेड किया जा रहा है या डिफेम किया जा रहा है। तो उसके लिए अब सीएम पंजाब ने जो है वो भी सुनने में आया है कि नोटिस लिया है, जिसमें उन्होंने ये ममानत की है कि स्टूडेंट्स को जो है वो इसमें गिरफ़्तार ना किया जाए और उनको गिरफ़्तारी के बगैर वार्न किया जाए और आगाही में मुहिम जो चलाई जाए। और दूसरी तरफ जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भी इसका जो है वो नोटिस लिया है और इस बाबत ममानत की है। तो फिर जाके कहीं जो है वो ये सिलसिला जो है वो थोड़ा सा थमा है। अब कल तक तो यही सूरत हाल थी कि वो उनको पकड़ पकड़ के जो है वो ला रहे थे और पेश कर रहे थे। तो उसके बाद अब सूरत हाल वाज़ेह होगी कि इन हदायत पे किस तरह से अमल किया जाता है। और एक और खुशहाल बात है कि अब थोड़ी सी रिलैक्सेशन सुनने में आई है। पता नहीं अब ये पॉलिसी जो है फॉलो अप होती है या नहीं होती, 1-2 दिन में इसका पता चलेगा। जिसमें उन्होंने कहा कि कम उम्र बच्चों यानी 16 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए जो है उसका स्मार्ट कार्ड जारी होगा। स्मार्ट कार्ड पहले भी माइनॉरिटी का जो है वो जारी होता है। स्मार्ट कार्ड जारी होने के बाद जो है फिर उनको ये ड्राइविंग परमिट जो है वो दिया जाएगा। तो ये 16 साल के बच्चे जो हैं वो ये 16 साल की एज तक है वो बच्चे जो है वो मोटरसाइकिल जो है वो लाइसेंस वहाँ पे परमिट हासिल करने के बाद जो है वो चला सकेंगे और स्कूल भी जा सकेंगे, और छोटे भाई अगर कोई उनके साथ हैं तो वो भी जा सके। तो इस तरह से माशरती तौर पे थोड़ी सी इस्लाह भी होगी और जो मामलात हैं वो थोड़े से जो है वो दूसरा स्मूथ हो जाएंगे और थोड़ा सा बेयरेबल होंगे, जिससे थोड़ा सा अवाम नास की परेशानियाँ जो है वो कम होगी। इस ऐसे जो सडन एक्ट्स आते हैं, ऑर्डिनेंस आते हैं और फिर उनका सडनली जो है वो उनका इम्प्लीमेंट अगर किया जाता है तो उसके लिए ना सिर्फ कि अवाम नास परेशान होती है बल्कि इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं वो भी जो है वो इसमें बड़ी परेशान होती हैं। अब बड़ा मुश्किल काम होता है एक थाने में, एक पुलिस स्टेशन में अगर एक 50 FIR दी गई हैं, 60 दी गई हैं तो उनकी मिसलें मुकम्मल करना, उनका जो है वो मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड मुरतब करना और फिर उनको पेश करना। तो ये पॉलिसी मुस्तकिल तौर पर इसमें जो है वो कोई जो है वो रिलैक्सेशन देते हुए कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो ज़्यादा हेल्पफुल हो और लोग उसको फॉलो कर सके। आप भाइयों की इस बात का बहुत शुक्रिया। और बहुत हर्डल जो रही है, बहुत बेयरेबल चीज़ें थी, अनबेयरेबल चीज़ें थी वालिदैन के लिए, असातिज़ा के लिए, बच्चों के लिए, जो ये 3-4 दिन उन्होंने बर्दाश्त की। तो ये सडन ऑर्डिनेंस की वजह से ये सारा हुआ। तो अब भी अगर ये हुकूमत पंजाब जो है वो ये जो है वो कोई ऐसा कानून ले आती है तो ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप भाइयों की समात का बहुत